नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो आज हम इसके थोड़ी सी गहराई पे जाते हैं और ये जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। एक्चुअल मीनिंग, ठीक है। जैसे कि स्पिरिचुअलिटी कोई जर्नी नहीं है, कोई जर्नी नहीं है, ध्यान से सुनना, कोई जर्नी नहीं है, वो आपके ही प्रश्नों का उत्तर है। स्पिरिचुअलिटी वो आप हो। कैसे? जैसे हमारे अंदर आध्यात्मिक कब पैदा होती है, जब हम ये जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं। हु एम आई, मोको हो, मैं कौन हूँ। जब ऐसे प्रश्न हम पूछते हैं तब हमारे अंदर क्या आता है, स्पिरिचुअलिटी का मार्ग। बट स्पिरिचुअलिटी मार्ग नहीं है, वो हमारा आंसर है। आंसर है वैसा ही आंसर जैसा मैथमेटिक बुक के अंदर प्रश्न होता है और उसके पीछे उसका उत्तर होता है। हमारे अंदर से उत्पन्न हुआ एक प्रश्न, उसका उत्तर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक, आप कुछ भी उसको नाम दे दीजिए, वो आपका उत्तर है। जानते हैं कैसे? जैसे स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट प्लस क्वालिटी इक्वल्स टू इक्वालिटी, आत्मा प्लस गुण इक्वल्स टू समानता। इसको जानते थोड़ा। स्पिरिट का वो गुण जो समान है, हर चीज में समान है, समानता है, ठीक है। आध्यात्मिक, आदि प्लस आत्मा इक्वल्स टू अद्वैत, जिसका और भी सिंपल अर्थ है उत्तम प्लस आत्मा इक्वल्स टू एक, ठीक है। इसको और गहराई से समझते हैं। देखिए, आध्यात्मिक मतलब जो प्रथम उत्तम आत्मा है वो एक है, वो एक है, ठीक है। लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं, स्पिरिटस इक्वल्स टू ब्रीथ, सांस। अब इन सब शब्दों को अगर हम लेके देखते हैं तो क्या पाते हैं कि समानता, अद्वैत, एक, ब्रीथ, सांस एक है। ब्रह्मांड में हम किसी भी कोने में रहे, सांस हमारा हमारा एक ही रहेगा, एक ही रहेगा। जो उत्तम आत्मा है वो एक ही है और अद्वैत है, समान है, वो किसी में भी भिन्न नहीं है, एक है, ठीक है। स्पिरिचुअल का अर्थ ही है समानता, एक, अद्वैत, ब्रीथ, सांस। जो संपूर्ण सृष्टि के अंदर एक ही है, एक ही, चाहे वो मैं लूं या आप लो, हर कोई एक ही प्राण ऊर्जा को ले रहा है, एक। अब इसको और गहराई से समझते हैं। हमारे जितने भी गुरुओं ने अद्वैत को पाकर, आध्यात्मिक में जानकर, उसको पूर्ण रूप से अनलाइटन होने के बाद उन सब ने क्या कहा, देखते हैं। हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने, शंकराचार्य ने कहा अद्वैत, गौतम बुद्ध ने कहा यदि आप स्वयं से प्यार करते हैं तो आप कभी भी दूसरे को चोट नहीं पहुंचा सकते। कबीरदास, राम, वो रमे हुए थे राम में, इसीलिए खुद में रमे हुए थे। रूमी, ब्रह्मांड में सब कुछ आपके भीतर है, सब कुछ अपने आप से पूछिए। साईं बाबा, सबका मालिक एक। जीसस, भगवान का राज्य। देखिए, भगवान का राज्य बहुत गहराई है। भगवान का राज्य मतलब हर कोई भगवान है वहां पे और भगवान राज्य चल रहा है यहाँ पर। गुरु नानक, ईश्वर एक है लेकिन उसके असंख्य रूप हैं, वही सभी का निर्माता है और वह स्वयं मानव शरीर को धारण करता है। उपनिषद में भी जीवात्मा और ब्रह्म तत्व के स्वरूप का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार जीवात्मा और ब्रह्म दोनों एक ही तत्व हैं, दोनों एक ही तत्व हैं। मतलब जिसने भी आध्यात्मिक की यात्रा पूर्ण कर ली, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज पाया कि एक है, सब एक है, कोई भिन्न नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी कोई जर्नी नहीं है, कहीं भागना नहीं है, कहीं दौड़ना नहीं है, वो अपने आप में आपको उत्तर दे रहा है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब एक, अद्वैत, समान जो है वो आप हो। आपके प्रश्न का उत्तर है कि मैं कौन हूं। आप स्पिरिचुअल हो, आप
आध्यात्मिक हो, आप एक हो, आप समान हो। इस बात को हर किसी गुरु ने कहा, हर किसी वेदों ने कहा, पर हम उसके अर्थ को नहीं समझ पा रहे। खुद शब्द अपने अर्थ को समझा रहा है, एक एक एक। चलिए, आज तो हमने यहाँ पे जाना कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, अध्यात्मिक क्या है, उसका अर्थ क्या है। अब ये एक अद्वैत क्या है, ये हम नेक्स्ट में जानेंगे कि अद्वैत क्या है, उसको और गहराई से समझेंगे। बट अभी जो आपने समझा है स्पिरिचुअलिटी, उसको आप गहराई से और समझें और सुने, उसके अर्थ को और डीपली अपने भीतर जाके, जैसे कहा है कि अपने भीतर के प्रश्न को ही पूछिए कि क्या है इसका उत्तर, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपको आंसर मिल जाएगा क्योंकि भीतर ही सब कुछ है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट के लिए हम टॉपिक लेंगे 1 कि अद्वैत क्या है, उसका डीप मीनिंग क्या है। तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को भी इसका ज्ञान दीजिए। थैंक यू सो मच।